हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है x पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू -4 एंड यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स की, अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की, तो अगर x की वैल्यू r को बिलोंग करेगी तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, एंड राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि x है जो वो रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है। x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है इमेजिनरी नंबर्स को, यानी कि x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस आने वाले वो सभी के सभी सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको चार सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये 4 डिग्री की है, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 4 ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं आपको वो चारों के चारों सॉल्यूशंस इस वीडियो में फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूँ, और वो चारों के चारों सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एक्स पावर 4 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में बनाने पड़ेंगे फैक्टर। तो आपको x पावर 4 प्लस 4 का क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर बनाने हैं तो x पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x पावर 2 ब्रैकेट पावर 2 प्लस एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं x पावर 2 को, इस x पावर 2 को अगर मैं पुट करता हूँ t, या आप ऐसे बोल दीजिए कि मैंने x पावर 2 को पुट कर दिया a एंड 2 को पुट किया मैंने b, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह रख दूंगा a, तो यहाँ आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एंड 2 की जगह रख दूंगा मैं b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। अब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही है, मैंने यहाँ पर 2ab को ऐड किया एंड देन माइनस 2ab किया, यानी कि एक बार 2ab को ऐड किया और एक बार 2ab को सब्ट्रैक्ट किया एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 0 के बराबर है, एंड a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एंड b की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, होल स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं स्टूडेंट्स अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने मान लिया कि मैं इसको पुट कर रहा हूँ a एंड 2x को मैंने पुट किया b, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर इस a, ये जो a है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू ये रही, देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो a की जगह पुट करूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस एंड b की जगह पुट करूंगा मैं 2x, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2x एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस b की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अब फैक्टर आ गए, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ये रहा और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ये रहा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से अब x की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा,
और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसको तो मैंने बोल दिया केस फर्स्ट, इसको मैं केस फर्स्ट मानते हुए सॉल्व करूँगा एंड इसको मैं केस सेकंड मानते हुए सॉल्व करूँगा। तो इसको मैंने बोल दिया केस सेकंड। तो केस फर्स्ट क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर एंड पहले 2x लिख दिया एंड देन प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2 एंड डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 टाइम्स 2 ये हो जाएगा 8, यानी 4 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 2। एंड आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 4 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ये बराबर होता है आयोटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस 2 एंड आयोटा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स आयोटा। तो इधर आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी माइनस 2। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस 2 को जब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 टाइम्स आयोटा को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। एंड देखिए आप दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये रहा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1 एंड b की वैल्यू है माइनस 2 एंड c की वैल्यू है 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो यहाँ आएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू है 2 एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 को माइनस 2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 एंड अभी आपको मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 बराबर होता है प्लस माइनस 2 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास देखिए x की 4 वैल्यूज आ रही है। पहली वैल्यू को मान लीजिए मैं बोलता हूँ x1, तो वो कितनी आ रही है माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा। एंड दूसरी वैल्यू को मान लीजिए मैं x2 बोलता हूँ तो वो आ रही है माइनस 1 माइनस आयोटा। एंड तीसरी वैल्यू को मान लीजिए मैं x3 बोलता हूँ तो वो आ रही है 1 प्लस आयोटा। एंड फोर्थ वैल्यू x की आ रही है 1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो कि चारों के चारों सॉल्यूशंस कैसे हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि इमेजिनरी नंबर है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।